Excuse me. ओहो Excuse me. ओहो Excuse me. मैं थोड़ा एंजॉय कर रहा था। यहाँ पे वैक्सीन कहाँ लग रही है? वैक्सीन लेफ्ट हैंड में लग गई। Disgusting. ओके सर। ब्लैक कॉफी और चाय सॉरी ग्रीन सब यार झूठ नहीं बोलना यार, दिमाग खराब हो जाता है यार। नहीं यार सही बता रहा हूं यार, किसी मेले टेले में तो जाने नहीं चाहिए। भाई साहब मैं कल चला गया हरिद्वार मेले में, अब वहां एक तंबू से आवाज आ रही है, आइए भाई साहब, आइए बहन जी, भाई साहब बहन जी, आइए आइए 100 रुपए में प्रधानमंत्री बनना सीखिए, 100 रुपए में प्रधानमंत्री बनिए, आइए भाई साहब, आइए बहन जी आइए। मैंने 100 रुपए दिया, अंदर गया, कमीना मेरे से चाय बना रहा है। कसम से यार दिमाग खराब हो गया यार। नहीं यार झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये सच्ची है। रोलिंग एंड एक्शन। अरे यार झूठ नहीं बोल रहा हूँ यार, दिमाग खराब हो गया है। कसम से यार, मेले ठेले में तो जाने नहीं चाहिए। पिछले दिनों में चला गया हरिद्वार मेले में, अब एक तंबू से आवाज आ रही, आइए भाई साहब, आइए बहन जी, ये भाई साहब, ये बहन जी, ये आइए बहन जी, आइए 100 रुपए में प्रधानमंत्री बनिए, आइए बहन जी, आइए भाई साहब 100 रुपए में प्रधानमंत्री बनिए। मैं गया, 100 रुपया दिया, अंदर गया, कमीना मेरे से चाय बनवा रहा था। ओके सर, नाइस। नेक्स्ट ऑफ द सोचा कि ये पूरा हम इसको हिंदुस्तानियत वाला शो बनाएंगे। इसमें इस कार्यक्रम में आपको हिंदुस्तान नज़र आएगा। सिर्फ मेट्रो सिटी नहीं, ये हम शो गांव-गांव तक पहुंचाना चाहते हैं। इसमें हम साड़ी, ब्लाउज़ और भारतीय परिधान में भी रहेंगे हमारे कैरेक्टर्स, धोती पैजामे में भी रहेंगे हमारे सब्ज़ी वाले, हमारे रिक्शे वाले, दूध वाले, सब आम लोगों को लेके चल रहे हैं, ताकि ये शो जब आप देखें तो आपको लगे आपका अपना शो है, आपके बीच का शो है। ये ना लगे कि आप किसी इंग्लिश शो की कॉपी देख रहे हैं। ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे शोज हैं, एक ज़बरदस्त टक्कर है सर, तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी इसको हिट करने के लिए, कितनी तैयारियां चल रही है, और क्या इस शो में आपके अलावा और कौन कौन देखने वाले हैं?
मुझे लगता है जो नेचुरल चीज़ होती है वो हमेशा वर्क करती है। तो बहुत सारे शोज़ आ रहे हैं हमारे सामने, वो भी हमारे सारे दोस्त हैं और अच्छा करते हैं। तो हम अपने शो में सच्चाई और इनोसेंसी रखेंगे, तो इसलिए हमारा शो थोड़ा अलग लगेगा, देसी लगेगा। एक भारतीयता और उसके साथ लगेगा, आपको अपने गांव की भी याद आएगी उसमें, और अपने जो रीति रिवाज हैं, अपने जो संस्कार कल्चर हैं, इनको भी हमने कॉमेडी में पिरोया है। कलाकार कौन कौन से होंगे? इसमें देखिए, इसमें गेस्ट में तो कभी हम पारितोष है, कभी सुगंधा मिश्रा है, कभी संकेत भोसले है, कभी सुमेध है, कभी वीआईपी है, और इन लोगों को हम इनवाइट करते रहेंगे एक एक सेगमेंट में। इसके अलावा कुछ आर्टिस्ट मैंने खोज रखे हैं जो अपने हिंदुस्तान में हैं और गांव में हैं, और उनको मुंबई तक कोई नहीं लाया, या उनको ऐसा कोई ब्रेक नहीं मिला बड़ा। तो छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं, लेकिन बहुत टैलेंटेड है। तो उनके सबके मैंने एड्रेस निकाले हैं, उनसे बातें की हैं। तो हर शो में एक ऐसे यूनिक आर्टिस्ट को भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे जो दूर दराज रहते हैं और किसी की नज़र उन पे नहीं पड़ी, और वो मुंबई आने में भी बहुत शर्माते हैं, बहुत डरते हैं। आपके नए शो से कहीं ना कहीं कपिल शर्मा तो डरे ही होंगे। नहीं, बिल्कुल डरा नहीं है, और वो भी अपना भाई है। पहले तो हम इकट्ठे शो भी करते थे। एक ज़माना था वो तो हमारे शो देखने भी आता था, और बहुत अच्छा कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अपना देश बहुत बड़ा है, बहुत विशाल देश है। अपना भारतवर्ष इतना बड़ा देश है, इसमें तो कई सैकड़ों देश इसमें समा सकते हैं। तो यहाँ एक दो कॉमेडी शो से काम नहीं चलेगा। मुझे लगता है कॉमेडी शो और होने चाहिए, सब चलेंगे। दर्शक इसको कब तक देख सकते हैं? मुझे बड़ी खुशी की बात है कि हम इसको गुपचुप बना रहे थे। गुपचुप इन द सेंस प्रोड्यूसर का प्लानिंग था कि हम बनाने के बाद फिर मीडिया को दिखाएंगे, लेकिन ये न्यूज़ अच्छी फैल गई और हमारे मीडिया के सब मित्र आ गए और काफ़ी शो गर्म हो गया। तो बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं, अलग अलग चैनल्स ने डिमांड की है। तो अभी हमारे प्रोड्यूसर का डिपार्टमेंट है कि वो किसको देंगे, लेकिन मुझे लगता है 15 दिन के अंतराल में ये हमारा शो किसी न किसी चैनल में या OTT पे भी आ जाएगा, क्योंकि आज OTT भी छोटा नहीं है। जाते जाते अपने गजोदर भैया वाले अंदाज में क्या कहना चाहेंगे? अरे बस हंसत रहो, एंजॉय करो, मौज लो, और का रखा है ज़िंदगी में। कोरोना वैसे इतना परेशान किया है, समझे? ए मिश्रा, यादव, संगठा, ये कोरोना ससुरा जा रहा है, समझे? अब इसका विदाई हो रहा है, अब हंसी खुशी की बात होगी, अब सब लोग मौज करेंगे, हम सबको साथ लेके फिर आगे बढ़ेंगे। ये ससुरा 1.5 साल बर्बाद कर दिया है कोरोना, दिमाग खराब हो रहा है। आपके शो में कुछ ऐसा पॉलिटिकल सटायर भी होगा क्या, कि जैसे आप हमेशा करते रहें, जैसे राहुल गांधी जी आलू से सोना निकालने वाली बात, या मोदी जी वगैरह जो, तो ऐसा कुछ इसमें होगा क्या? इसमें भी देखने को मिलेगा इस तरीके से? मुझे लगता है हमारे जितने साथी हैं कॉमेडियन, सब अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, टैलेंटेड हैं, लेकिन सब पॉलिटिकल आइटम कोई नहीं करता। सब या तो फिल्म स्टार्स की नकल करते हैं और उन्हीं की मिमिक्री करते हैं। लेकिन मुझे शौक़ भी है और मुझे आनंद भी आता है कि नरेंद्र मोदी जी की बात करूं, राहुल गांधी तो हमारी खुराक है। तो राहुल गांधी तो हमसे बड़े कॉमेडियन हैं। तो सबसे बड़ा कंपटीशन मेरा तो उन्हीं से है। तो वो उनकी भी खिंचाई होगी, और लालू प्रसाद की मिमिक्री से तो मेरी पहचान हुई। मुलायम सिंह जी की जब मिमिक्री करता हूँ तो अखिलेश यादव खुद फरमाइश करते हैं कि यार मेरे पापा की मिमिक्री करो। अभी मैंने मुलायम सिंह जी से पूछा, हमने कहा नेताजी ये लॉकडाउन में कैसा रहा? अब लॉकडाउन, आप पैसा हो गए लॉकडाउन अच्छा रहा। अब लॉकडाउन की वजह से हम सब परिवार बैठे
सब साथ बैठ के खाना खाए, सब परिवार। हम अखिलेश, शिवपाल सब साथ बैठे खाना खाए लॉकडाउन में। अब हम जब साथ बैठे तब हमें पता चला कि अखिलेश भी अच्छा लड़का है। अब देखिए भैया, जब भी कोरोना आया था भैया, तो किसी ने कहा कि होली करके चला जाएगा, फिर किसी ने कहा भैया ये दिवाली देख के चला जाएगा, फिर किसी ने कहा बकरीद देख के चला जाएगा। मुझे तो लगता है भैया ये मेरी शादी के बाद ही जाएगा। जी आप भी साथ में आएंगे। नाम के लिए थोड़ा सा बीच में गैप दे दीजिएगा, बीच में नाम लिखा है। राजू भाई आपका नाम पूछे जिस कार्यक्रम के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, हंसते रहो विद राजू श्रीवास्तव, एक ऐसा फैमिली शो जिसकी कल्पना कि राजू जी जिस चीज की कल्पना करते हैं, जिस कॉमेडी शो की कल्पना करते होंगे, उसमें कितना दिव्य होगा, कितना भव्य होगा, ऐसा वो कार्यक्रम है। आप राजू जी, टीपी अग्रवाल जी, अशोक सरोगी जी, सुरेंद्र जी